पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने हुक्म दिया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर वज़ीर आला से हलफ लें। नए वज़ीर आला से बगैर किसी ताखिर के हलफ लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केपी असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया तो इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुँचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। मैंने कभी भी हलफ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा है कानून व आइन पर अमल दरामद करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। मैं आज रात हर सूरत में केपी के पहुंच जाऊंगा। आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें। फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें, अपने सूबे में जाकर आईनी जिम्मेदारी अदा करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को फौरी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत। कहा, वज़ीर आला सिंध फैसल करीम कुंडी को अपना तैयारा दे दें। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फख्र करना चाहिए। हम वो 20 लाख घर जो अब बना रहे हैं सिंध में, जो इस वक्त तक दुनिया की तारीख में किसी और मुल्क ने इतने सारे घर नहीं बनाए हैं जितना आपका सिंध हुकूमत इस मंसूबे के थ्रू करवा रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह से, कहीं और से नहीं। खुदा ना खास्ता कि मैं किसी और को कहे, मैं दुनिया से हम हुकूमत से मुकाबला करते हुए जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया। आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया। कल हमें 90 वोट मिले। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। जुनेद अकबर बोले, कोई हुकूमत छीनने की कोशिश करता है तो हर हद तक जाएंगे, आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। हम आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइकाट की वजह ये नहीं थी। बाइकाट की वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी एक पेश पे नहीं थी। टीएलपी की क़यादत ने पुलिस पर तशद्दुद के लिए कारकुनान को उकसाया। इंतजामिया और पुलिस ने सब्र तहम्मुल से बात की। क़यादत ने हुजूम को पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। मुरीद के में हालात खराब हुए। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद। तसादुम में टीएलपी के 3 कारकुन और 1 राहगीर जान से गया। मुजाहिरीन से अवामी अमलाक को महफूज रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शैलिंग और लाठी चार्ज किया। मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। साद रिजवी समेत मुजाहिरीन की आला क़यादत कारकुनान को छोड़कर फरार हो गई। लाहौर पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर आम से गायब हो गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि खुफिया जराए और टेक्निकल ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम कर लिया गया। पुलिस का टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा। 14 करोड़ 44 लाख रुपए, 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना बरामद। साद रिजवी के घर से 25 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई।
हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक मुलव्विस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव, जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ की फॉरेंसिक जांच जारी। सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने के सिलसिले का भी आगाज। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मिस्र मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कहा 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगी। सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्ल कुशी के फौरी खात्मे की थी। ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्ले आम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। शहबाज शरीफ का मिस्र से वतन वापसी से कबल बयान, कहा ट्रंप के अमन के लिए गैर मामूली खदमात को सराहते रहेंगे। आलमी कोशिशों से गजा में जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास में अमरीका, तुर्किया, मिस्र, कतर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर ने कहा कि आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन होने वाला मुआहदा अमन और तरक्की की नवीद लाएगा। मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी का कहना था कि गजा मुआहदा बड़ी कामयाबी, तारीखी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा करार दिया। बोले मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ पर आज मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हमारे साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों लोगों की जानें बचाईं। ट्रंप सबसे ज्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों और यरगमालियों का तबादला मुकम्मल। इसराइल की 20 जिंदा यरगमाली रिहा, 4 मुग़मियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी गईं। इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिली। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक की कहानियां भी मंजर-ए-आम पर आ गईं। फ़लस्तीनी कैदी ने बताया कि उन्हें कैद खानों में नहीं बल्कि ज़बी खानों में रखा गया। जिस्मानी जहनी तशद्दुद के साथ साथ भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सदर मुमलिकत ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास आज रात 10 बजे इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी चाहता है। अरकान असम्बली की राय जानने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास बुलाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात शर्म अल शेख में गजा पीस समिट के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने अमरीका और तुर्किया के अमन किरदार पर तशक्कुर का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया। अफगान तालिबान पाकिस्तान में इनकलाब एक्सपोर्ट करने का ख्वाब देखना छोड़ दें। तालिबान अपना फोकस गवर्नेंस, अमन और तरक्की पर मरकूज करें। ख्वाजा साद रफीक की एक्स पर पोस्ट लिखा कलदम TTP के कई मुसल्लह दस्ते अफगान सरजमीन से पाकिस्तान भेजे जाते हैं। मकसद पाकिस्तान में तखरीबकारी और अदम इस्तेहकाम फैलाना है। सर शर्म से झुक गया जब देखते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्द गिरोह तालिबान के नुमाइंदे को किस तरह इज्जत दी गई। भारतीय मुसन्निफ और शायर जावेद अख्तर की भारत में अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के इस्तक़बाल पर सख्त तनक़ीद का इस्तक़बाल भी उन लोगों की जानिब से किया गया जो हर तरह की दहशतगर्दों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। IMF के साथ $1.2 अरब किस्त के लिए स्टाफ लेवल सतह का मुआहदा रवा हफ्ते मुतवक्की। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन के साथ साख्ते अहदाफ पर तामीरी बातचीत हुई। मुआहदे की मंजूरी के बाद IMF की जानिब से $1.24 अरब की किस्त जारी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी हुकाम और बिजनेस रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। रेकोडेक मंसूबे के मालियाती मामला जल्द तय करने पर इत्तेफाक।
NIFC के इस्लामाबाद दफ्तर के क़याम का खैर मकदम। अमरीकी कंपनियों को तवानाई, मादनियात, ज़राअत और IT शोबों में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत का मईशत के इस्तेहकाम और निजी शोबे को रिलीफ देने के आज़म का यादा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अच्छी खबर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वर्किंग मुकम्मल करी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे की कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 97 पैसे फी लीटर तक कमी तजवीज़। ओगरा हुकूमत को अपनी वर्किंग कल भिजवाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों में रद्द बदल की मंजूरी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में इस्तेदाद पोलियो टीम पर फायरिंग। ड्यूटी पर तैनात लेवीज एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला के वाक़े की मज़म्मत। शहीद एहलकार को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बनाने वाली टीम पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। कराची में एक और खौफनाक हादसा। कोरंगी में कोच की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माड़ीपुर रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त हबीब के नाम से हुई। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ एजाज डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। न्यू कराची शफीक मोड़ पर डाकुओं की फायरिंग से 60 साल एजाज जाँ बहक, 26 साल हमाद जख्मी हो गया। अहले खाना का बताना है कि मकतूल एजाज और हमाद कारपेंटर हैं। एजाज 2 बच्चियों का बाप और नॉर्थ कराची 5C का रिहायशी था। मकतूल की बड़ी बेटी की शादी 2 माह बाद थी। टूटी सड़कें, जगह जगह खुदाई। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग पर बनाई। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी कराची में वॉक के दौरान टूटी सड़क पर गिर गए। अदाकार की टांग टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा, फजर की नमाज के बाद घर के बाहर वॉक कर रहा था। सड़क खुदी हुई थी जिसकी वजह से सड़क में पाँव फंस गया। सर सड़क से टकराया और टांग की हड्डी टूट गई। कराची के इलाका रामस्वामी इंतजामी की नाअहली के बायस तबाही के दहाने पर। तमाम गलियों में सीवरेज का निजाम नाकारा। इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर खंडरात में तब्दील। गंदगी और गलाजत से इलाके में मच्छरों की बहुतात। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अज़रबैजान और तुर्किया के स्पीकर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वफ़द के हमरा मौजूद। मज़ार पर फूल चढ़ाए। मेहमान स्पीकर्स ने अल्लामा इकबाल की फ़िक्री खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया और अज़रबैजान के पार्लिमानी वफूद की मुलाकात। तालीम, सेहत और IT के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, तुर्किया और अज़रबैजान ब्रदर मुल्क से बढ़कर हैं। सह मुल्की इश्तराक कार खुशाइंद है। तुर्किया और अज़रबैजान हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएं। उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध की 1400 यूनियन काउंसिल्स के 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध और आसिफा भुट्टो की वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलाने की अपील। इंसदादे पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मैक्सिको में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। वस्ती और मशरक़ी इलाकों में हलाकतों की तादाद 64 हो गई। तकरीबन 65 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। सैलाब से मुतादिद मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, दरियाओं में तोग़यानी, सैकड़ों पुल और सड़कें टूट गईं। मैक्सिको की सदर का कहना है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बड़ी तादाद में फौजी दस्तों को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ दे दिया। टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 167 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक 41, सऊद शकील 38, मोहम्मद रिजवान 14, नौमान अली 11, कप्तान शान मसूद 7, सलमान अली आगा 4 और साजिद खान 1 रन बनाकर आउट हुए।
सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तान के सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर तीसरा गोल किया। सुफियान खान ने 2 और कप्तान हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। भारत की तरफ से अरजीत सिंह, सौरभ आनंद और मनमीत सिंह ने 1-1 गोल स्कोर किया। पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमों ने मैच के आगाज से पहले ही रिवायती मुसाफिहा किया। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में चूहे की एंट्री। कार्डिफ सिटी स्टेडियम में जारी वेल्स और बेल्जियम का मैच रोक दिया गया।